वीडियो वेरी इम्पोर्टेंट। आज हम पूरे जो है सॉफ्टवेयर को इंडिकेटर को समझते हैं। और ये वीडियो स्पेशली जो है ट्रेडिंग करने वाले के लिए, चाहे वो क्रिप्टो में करे ट्रेडिंग जो है, चाहे शेयर मार्केट में करे या फॉरेक्स में करे, और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले के लिए तो बेस्ट है, गोल्डन चांस। अब इस इंडिकेटर को समझते हैं आखिर ये कैसा काम वर्कर करता है, कैसा काम करता है। अब यहाँ पे यहाँ पे आप देख पा रहे हो दो ही मोमेंटम होता है, एक तो बेरिश मोमेंटम होता है और एक होता है बुलिश मोमेंटम। बुलिश मोमेंटम मतलब ऊपर की ओर जाना मार्केट जो है, बेरिश मोमेंटम यानी नीचे की ओर आना। अब इसके अंदर में ये जो इंडिकेटर हमने जो दिए हुए हैं डिस्प्ले के अंदर में, इसका हमें देखना कैसे है, यूज कैसे करना है। अब यहाँ पे बेसिकली आपको ये चार्ट के अंदर में सबसे पहले देखना है यहाँ पे कौन सा टाइम फ्रेम में आप करना चाहते हो। 5 मिनट में करना चाहते हो, 30 मिनट में, 15 मिनट में, 1 आवर में, या 4 आवर, या डे के अंदर में भी कर सकते हो। और मैंने जैसे कि बताया कि ये जो है सभी करेंसियों के अंदर में काम करता है, सभी पेयर में काम करेगा, चाहे शेयर वाला हो चाहे आपका जो है क्रिप्टो हो, सारे में जो है ये इंडिकेटर जो है सेम काम करेगा। क्लियर है? तो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और इसके अंदर में आपको एक एक्यूरेसी मिलेगा 99% का, जिसमें 100% आप प्रॉफिट कर सकते हो। कुछ चीज़ें आपको जो है ध्यान देना है। अब यहाँ पे सपोज जो है हम जैसे मार्केट ओपन करते हैं, हम यहाँ पे जो है डे वन का कैंडल पे हम समझते हैं। डे की कैंडल में क्या बोल रहा है कि ये मोमेंटम क्या है, बुलिश का। ठीक है, डे के अंदर में क्या था, बुलिश था अपन जो है। अब ये बुलिश कहाँ तक जाने वाला है, क्लियर है? ये बुलिश मोमेंटम में कहाँ तक जाएगा, इसको थोड़ा समझते हैं। और इसके बाद जो है ये जो बेरिश और बुलिश, ये सिग्नल, ये इंडिकेटर कैसे हमें देखना है, कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि ये बुलिश का जो ट्रेंड है, तो ये कहाँ तक जाएगा। पिछले वीक में पर जो है ऊपर हाई कहाँ तक गया था, हाई जो है। तो आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे एक मार्क लगा देना है। हाई जो है ये यहाँ तक हाई गया था, पिछले मार्केट जो है यहाँ तक हाई गया था, यानी कि 3445 के आसपास जो है, 4550 के आसपास। ठीक है, अभी हमारा क्या चल रहा है, 3356 चल रहा है, यानी कि बीच का डिफरेंट का प्रॉफिट हम यहाँ पे अर्न करेंगे। अभी अगर हम बाय करते हैं तो 100% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइम में जो है, तो आप लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे बढ़ सकते हो। अब यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा है जो आपको कहना चाहिए मोमेंटम बता है बुलिश का, और यहाँ पे सिग्नल भी मिला है बाय का। क्लियर है? तो अभी आपको सिग्नल को कैसे आपको कैच करना है। तो ये जो एक बेन चल रहा है, अपन जो है बेन बोलने का मतलब ये अंडरलाइन जो है, दो लाइन चल रहा है, एक रेड का और एक जो है नीला कलर का, या सॉरी हरा कलर का जो है। इसके अंदर में आपको देखना है ये मार्केट जो है उसी के अंदर में चलती है। क्लियर? अधिकतर जो है मार्केट उसी के अंदर में चलती है, और कभी भी ये बैंक से बाहर निकलती ही है, नीचे तरफ झुकती है। तो आपको ये समझना है इनकी भाषा में, कभी भी बाय जोन ओवर होता है, ठीक है, कभी बाय जोन ओवर होता है तो हम यहाँ पे सेल करना है, कभी भी सेल जोन ओवर होता है तो हमें यहाँ पे बाय करना है। इसका मतलब ये है, अब सपोज यहाँ पे जैसे कि ये मार्केट चल रहा है, यहाँ पे हमने बाय कर लिया, ये मार्केट चल रहा है, तो ओवर बाय जोन यहाँ पे जैसे आया, ओवर बाय जोन हुआ यहाँ पे, हमें यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे सिग्नल मिला, और जैसे ओवर सेल जोन, वहाँ पे हम लोग सेल किए हैं और कनेक्ट नीचे तक आए, यानी कि ये जो बेंच से नीचे आया है, ओवर सेल जोन हुआ, तो यहाँ पे हमें बाय लेना है। ये क्लियर हो गया आपको जो है बाय सेल कहाँ पे करना है। अब इसी को छोटा टाइम फ्रेम में समझते हैं, बाकी पूरे डिटेल से। तो ये मार्केट जो है कभी भी अंदर में चल रही है एक ही मोमेंटम में, तो आप लॉन्ग टर्म बैठो यहाँ पे जो है। कभी भी मार्केट के अंदर में ट्रेंड आती है, अचानक से आती है, जो बल्ब में जब बड़ा ट्रेंड लगता है, जब जो है बिग ट्रेडर जो है एंट्री करते हैं, तो ये सारा फंडामेंटल को तोड़ देती है। लेकिन जब तक फंडामेंटल आपका नहीं टूटा है, चाहे बाय तरफ हो या सेल तरफ हो, 100% ये इंडिकेटर सॉफ्टवेयर आपको प्रॉफिट बना के देगा। अब मैंने बताया ओवर, जब भी ओवर बाय जोन पे सेल करना है और ओवर सेल जोन पे बाय करना है। क्लियर? और जैसे ये ओवर जो सेल जोन पे बाय करना है और ओवर बाय जोन पे सेल करना है, ये बात होगी क्लियर। अब ट्रेंड को देखना है, ये बुलिश ट्रेंड है कि बेरिश ट्रेंड है। अगर ये बुलिश ट्रेंड में बैठे हो आप जो है, तो जब तक बेरिश ट्रेंड ना आ जाए तब तक आपको यहाँ पे प्रॉफिट हटना नहीं है। अब बेरिश ट्रेंड में बैठे हो जब तक आपको बुलिश ना मिलता, आपको हटना नहीं है। क्लियर है? अब हम
ये आती है कि चलो ये फास्ट की बात है जो देख के आप बता रहे हो अपन फ्यूचर में क्या होगा। जैसे मैंने वन डे के कैंडल के हिसाब से बताया कि यहाँ तक जा सकता है मार्केट जो है 100% जाएगी, क्योंकि मोमेंटम बुलिश का है। अब ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर में समझते हैं कि ये कहाँ तक जाएगा। क्लियर है। ये मोमेंटम क्या बता रहे हैं, बुलिश का मोमेंटम बता रहा है, ट्रेंड क्या है बुलिश का है। यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे बाय किया, हमने यहाँ पे बाय लगा लिया और हमारा एसएल, हमारा एसएल जो है यहाँ पे हमने लगा लिया। क्लियर है। यहाँ पे हमने बाय लगाया, यहाँ पे हमारा एसएल लगा। अब देखना है यहाँ पे ये ट्रेंड कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक भी जाने दो आपको, ये जो ट्रेंड है कहीं तक भी जाने दो। सपोज यहाँ पे जाता है एग्जाम्पल। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो बेन है, यानी कि जो मार्केट का बीच का जो चल रहा है, ये अगर मान के चलो ये इनको क्रॉस करके आगे बढ़ता है। सपोज ये जैसे एग्जांपल यहाँ पे बढ़ा है, मतलब बेन से आप जो है मार्केट जो है इंडिकेटर जो है, मतलब आप जो है कैंडल जो है क्लोज करती है, तो आपको समझ जाना है कि ओवर बाई जोन है, शॉर्ट टर्म के लिए हमें सेल लेना है। क्लियर है। अगर ये बेरिश पे एंड में है तो सेम जस्ट अपोजिट होता है, ये मार्केट जोन से बाहर आता है अपन जो है कैंडल जो है, तो यहाँ पे सिग्नल मिलेगा आपको जो है सेल बाय करने का। तो अभी हम यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे एसएल लेते हैं। ठीक है। तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगा अपन जो है कहाँ तक प्रॉफिट लेना है। जब तक आपका प्रीवियस कैंडल कोई कैंडल से अपन जो है क्लोज नहीं करता, तब तक आपको प्रॉफिट लेते रहना है। अब सपोज ये प्रॉफिट कहाँ तक लेना है, जब तक कोई आपको जो है ये कैंडल जैसे बनता जाएगा, ये जैसे कि मार्केट से जो है कभी भी ओवर जो जाता है सिग्नल आता है वहाँ पे जो है टॉप में एस टाइप का, तो आपको यहाँ तक क्लोज कर देना है। और थोड़ा से पीछे और बैक करके हम थोड़ा सा समझते हैं इसको जो है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सपोज इस बार को आप भूल जाओ, मार्केट का इस बार को हम लोग नहीं समझते, पहले अब समझते हैं कि हमने यहाँ पे एंट्री किया, एग्जिट हमें कहाँ पे करना है, जब तक ये जो बेन है, यानी कि ये जो दो लाइन है ग्रीन वाली और रेड वाली, जब तक कोई कैंडल जो है बाहर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आपको क्या करना है, यहाँ पे बुलिश मोमेंटम में बैठे रहना है। और बेरिश मोमेंटम जैसे बैठते हुए यहाँ पे जो है, तो ये जब तक जो है बुलिश मोमेंटम नहीं आ जाता तब तक आपको हटना नहीं है। तो हमें समझ कैसे आएगा कि कितना प्रॉफिट करना है। इसके लिए क्या करना है आपको जो है, सपोज जो है यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिग्नल मिला, मैंने यहाँ पे सेल में बैठा और यहाँ पे मुझे लगा कि ये जो है कैंडल जो है बाहर क्लोज कर रहा है, मतलब ये जो बेन है अपन जो है अंडरग्राउंड जो है उससे बाहर क्लोज कर रहा है। तो मुझे एक सिग्नल मिला कि बस हो गया मेरा प्रॉफिट, यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। क्लियर है। अब यहाँ पे क्लोज करें, यहाँ पे मुझे सिग्नल मिला। अगर सिग्नल नहीं मिलता है तब के कंडीशन में क्या करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लाना है। यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेल लिया और मैं यहाँ पे एक ये जो मार्केट है अंडरग्राउंड जो है, इससे कैंडल जो है बाहर आ गया। ठीक है, वीक छोड़ दिया। अब ये वीक छोड़ना है, कोई भी कैंडल जो है नीचे सपोर्ट जोन में वीक छोड़ता है, यानी कि वीक रहता है, एक कैंडल रहता है उसके नीचे में एक डंडा सा रहता है, ऐसे बहुत सारा वीक है, यानी इसका मतलब है कि बुलिश का यहाँ पे एंट्री हो रहा है इसकी भाषा में। अब इसको अच्छे से इसको सिंपल भाषा में समझते हैं, कभी भी इस टाइप का कैंडल बनता है तो बुलिश आ रही है, हमें एंट्री कैसे लेना है। जैसे यहाँ पे तो सिग्नल नहीं मिला है, यहाँ पे सिग्नल मिला है चलो ठीक है, यहाँ पे सिग्नल मिला चलो ठीक है, यहाँ पे नहीं मिला, तो आपको एंट्री कैसे करना है, लास्ट ये देखना है कि ये प्रॉफिट हम यहाँ तक हमने क्लोज कर दिया। कोई भी प्रीवियस कैंडल, सपोज सेल का बड़ा कैंडल कौन सा है, ये वाला सेल का बड़ा कैंडल है, ये रेड वाली जो है। ठीक है। अब इससे बड़ा मतलब ये हो गया प्रीवियस यानी पिछला भाग, इससे बड़ा अगर कैंडल कोई बनता है बुलिश में, ये क्या था बेरिश का, बुलिश में इससे बड़ा कोई कैंडल बनता है, सपोज इससे बड़ा कैंडल ये इन्होंने क्लोज कर दिया इनको जो है, तो आपको यहाँ पे बाय करना है। ये क्लियर हो रहा है। कोई भी प्रीवियस कैंडल अगर मार्केट सेल मोमेंटम में प्रीवियस कैंडल से बड़ा ऊपर में क्लोज करता है, तो आपको यहाँ पे बाय लेना है। अब यहाँ पे इसको अच्छे से समझते हैं, ये रेड कैंडल जो है सबसे बड़ा है और ये मार्केट जो है बेंड से जो है कनेक्शन के नीचे आके क्लोज, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट लेना था, हमने ले लिया। अब बाय कैसे लेना है, यहाँ पे तो इंडिकेटर नहीं दिया है,
इसी समय आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए, सपोज यहाँ पे करना चाहिए कि यहाँ तक गया मार्केट, अब देन जो है मुझे बाय करना है। तो ये रेड वाली जो कैंडल है, ये रेड वाली कैंडल, ये प्रीवियस हो गया। इस रेड वाली कैंडल से जब तक कोई बड़ा कैंडल ग्रीन में क्लोज नहीं करता, तब तक मैं जो है बाय में नहीं बैठूंगा। अब यहाँ पे ग्रीन वाला कैंडल जो है क्लोज हो जाता है, ये वाली जो है, तो मैं यहाँ पे बाय बैठूंगा, मैं यहाँ पे बाय में बैठूंगा। ठीक है, ये हो गया बाय का जो है, ग्रीन कर देता हूँ। और मेरा एस एल जस्ट जो है एक कैंडल के नीचे में जस्ट रहेगा, मेरा एस एल रहेगा। सपोज ये मेरा एस एल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये एस एल लगा लिया, ये एस एल यहाँ पे मैंने बाय में बैठ गया। अब मुझे यहाँ पे मिल गया प्रीवियस कैंडल से बड़ा, यहाँ पे क्लोज कर दिया, मैंने बाय में बैठा। कब तक लेना है प्रॉफिट? अब मार्केट क्या बता रहे हैं, ये जोन क्या बता रहे हैं, बेरिश मोमेंटम। थोड़ा क्लिक करने वाली बात है, मार्केट बता रहे हैं बेरिश मोमेंटम, और हम यहाँ पे बाय ले रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें कब तक लेना है? जब तक कि बेरिश मोमेंटम के पास नहीं पहुँचता तब तक लेना है। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, अगर इस चीज़ को समझते हो, कभी भी लॉस नहीं होगा आपका जो है। मैंने यहाँ पे बाय किया, ऐसे लगाया, मुझे प्रॉफिट कहाँ तक लेना है? जब तक ये जो अपन जो जोन बताया है, सेल जोन जो है, पेरिस मोमेंटम, ये जो पहुँचने से पहले थोड़ा सा, मतलब ये जैसे कि ये यहाँ पे ऑप्शन है, तो मुझे यहाँ तक हमें बाय का प्रॉफिट लेना है। क्लियर है? यहाँ तक हम प्रॉफिट लेते हैं, क्लोज नहीं करना है, अपना प्रॉफिट को क्लोज नहीं करना है। अगर इस बेन को क्लिक करके आगे निकल जाता है, यानी मोमेंटम तो बेरिस का है, हमने यहाँ पे बुलिश कैंडल कैंडल के माध्यम से समझा कि यहाँ पे बुलिश आ सकता है। अब उसके हिसाब से हमने प्रीवियस को देखते हुए हमने बाय किया, लेकिन मोमेंटम बेरिस है, तो आपको यहाँ पे इसके नीचे तक आपको टारगेट ये रखना है कि यहाँ तक प्रॉफिट तो जाएगा, गारंटेड है। लेकिन आपको ये आपका जो कलर ये भी देखना है कि इसको क्लोज करता तो और आगे जाएगा, क्योंकि बेरिश मोमेंटम को बुलिश मोमेंटम क्रॉस करेगी तो आगे जाएगी, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आप एसएल लगाए हो उसको ऊपर लाते 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 यहाँ पे आपको क्या करना है, एसएल को जस्ट जो है एक कैंडल के नीचे में आपको रखना है। सपोज से कैंडल बन गया, फिर ये रेड वाली बना रही, तो इसके नीचे में आपको रखना है। अब इसके नीचे में आप एसएल रखे हो, हालांकि देखो, अगर कोई मार्केट में कोई बड़ा ट्रेडर आता है, इंस्टीट्यूटेड ट्रेडर जो है, तो इसको अपन जो है क्लोज कर सकती है। आपका $5 का प्रॉफिट $2 में कट जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर $2 में कट जाता है, कभी बाय द वे चांस होता है, क्योंकि देखो मार्केट का कोई मोमेंटम कब आएगा उसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आपने, मैं जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप ट्रेड किया, यहाँ पे आपने करना चाहिए लगा लिया सेल, तो इस ये बेरिश मोमेंटम को बुलिश मोमेंटम क्लोज कर दिया। अब इसको क्लोज किया यहाँ पे जो है, तो प्रीवियस कैंडल जो है कहना चाहिए कि इससे बड़ा हो गया क्लोज करके, तो यहाँ पे आपको क्या था, यहाँ पे बाय बैठना था। तो हम लॉन्ग टाइम के लिए बैठे, समझो बात को जो है, तो यहाँ पे हम जो है बाय बैठना था। मैं जैसे बताया अपने एग्जांपल में, यहाँ पे अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप बैठे हो, तो ये जो है, और यहाँ पे हमने ऐसे लगाया, तो हमारा प्रॉफिट कहाँ तक जाएगा, जब तक ये बेंड से ऊपर नहीं जाता तब तक जो यहाँ पे प्रॉफिट लेना है। तो यहाँ तक हम यहाँ पे आराम से ले सकते थे। आपका प्रॉफिट का मतलब एसएल को जो है ऊपर तरफ खसकाते जाना है, और ये ब्रेन को आपको ये देखना है कि इसको क्लोज किया तो और ऊपर जाएगा, अगर इसको क्लोज नहीं किया तो यहाँ तक तो आपको प्रॉफिट जाना ही जाना है। अब यहाँ पे सपोज हमने यहाँ से प्रॉफिट लिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो फिर यहाँ पे करना चाहिए मोमेंटम को क्लोज किया। फ्यूचर तो हमें नहीं पता है ना, तो ये मोमेंटम के बाद हम करने चाहिए यहाँ पे बाय में बैठे, और एसएल हमारा यहाँ पे रहता। अब हमें प्रॉफिट कब तक लेना है, जब तक ये ब्रेन के ऊपर में जब तक नहीं जाता तब तक लेना है। अब सपोज जो है हमने यहाँ पे बाय लिया, यहाँ तक प्रॉफिट बनाया। अब हमें इंडिकेटर जो है सिग्नल नहीं दे रहा है, किस चीज़ का नहीं दे रहा है, कि यहाँ पे जो है सेल करना है, क्योंकि ओवर बाइजन हो गया। मोमेंटम पुलिस का है, ओवर बाइजन हो गया कस के यहाँ पे। अब आएगा ओवर जान के बाद बात आते क्या, सेल आएगा। अब इसमें हम जैसे सेल का सिग्नल नहीं मिला, तो हमें इसको कैसे समझना है, तो यहाँ पे आपको ओवर बाय जोन हो गया, तो यहाँ पे आपको सेल लेना था। थोड़ा सा ऊपर में आप अपने हिसाब से $3 मतलब 30 पिप का 50 पिप का आप ऐसे ले लेना। यहाँ पे करना चाहिए कि आप ऐसे लगा दें, और आपको यहाँ पे देखना है ये वाली कैंडल, ये हमारा बुलिश मोमेंटम है, ये प्रीवियस कैंडल को कोई कैंडल क्लोज करती है।
समझने वाली बात है। ये हमारी ये हाई हाई कैंडल है बाय का। बाय वाले कैंडल को सेल वाली कैंडल ने क्लोज किया, मतलब प्रीवियस कैंडल से रेसिस्टर में जाके सपोर्ट कैंडल को क्या किया, इन्होंने तोड़ दिया। अब हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, ये मार्केट जो है अंडरग्राउंड से बाहर गया, कैंडल क्लोज हुआ, पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन ये मिला कि प्रीवियस कैंडल को क्लोज किया, तो यहाँ पे हमें सेल में बैठना है, यहाँ पे सेल, और हमारा एसएल रहेगा जस्ट ऊपर में। और हमारा प्रॉफिट कब तक रहेगा, जब तक ये ब्रेन के पास नहीं पहुँच जाता। जब ब्रेन को हम थोड़ा इंतज़ार करते, ये एसएल लगाएं, फिर इसको नीचे लाएंगे, ये नीचे लाके यहाँ पे फिर रखना है। इसको अगर क्लोज करता है तो नीचे जाएगा, अगर इसको क्लोज नहीं करता है तो यहाँ तक तो हमें प्रॉफिट लेना ही लेना है। तो इसमें आपने लगाया कनेक्ट सेल, और इसमें यहाँ तक प्रॉफिट ले लिए। अगर इसको क्लोज करते तक वेट करते हो आप जो है, तो ये प्रॉफिट यहाँ तक आता। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे आने के बाद ये जो है देखो, बैंड के अंदर से कैंडल जो है नीचे तरफ आया और एक सिग्नल भी दिया। सिग्नल का मतलब है कि बुलिश आने वाला है। देखो ये कैंडल तो बना नहीं रहेगा ना, बुलिश आने वाला है, तो सिग्नल मिलते ही आपको बाय कर लेना है और एसएल के साथ लेना है आपको जो है। अब यहाँ पे बाय करना है, कब तक लेना है आपको प्रॉफिट, ये जो मार्केट का जो है सेल जो है वहाँ थोड़ा सा नीचे तक आपको लेना है, और आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर ये एसएल को इधर लाते लाते आपने यहाँ पे ला लिया, क्लियर है। अगर इसको तोड़ता तो और जाता, लेकिन नहीं तोड़ा, तो यहाँ तक हम प्रॉफिट लेना है। फिर इस कैंडल, फिर रेड कैंडल के यहाँ पे कुछ मार्केट को अपन जो है ऐसे हीट करने के लिए बनाया। इस कैंडल को, ये वाले बुलिश कैंडल को, अगर ये बेरिश कैंडल क्लोज करता तो सेल जाता, लेकिन इसको कोई क्लोज किया क्या नहीं किया है, तो यहाँ पे बुलिश का आया और बुलिश का ट्रेंड चल रहा है यहाँ तक। अब इसको मैं थोड़ा से और रिफ्रेश करता हूँ। क्लियर, हमने यहाँ तक प्रॉफिट लिए। यहाँ पे इंडिकेटर दे रहा है सेल का, सेल का इंडिकेटर नहीं देता आपको, तो ये जो अंडरग्राउंड में जो दो लाइनें चल रही है उससे बाहर में गया। अब पहला कंफर्मेशन आपको, दूसरा कंफर्मेशन, ये जो इंडिकेटर के नीचे में एक बड़ा इंडिकेटर बना, यानी ये प्रीवियस कैंडल हो गया। प्रीवियस कैंडल के नीचे में कोई कैंडल बनाता है, उसको अंडर में लेता है, बेबी जोन जो रहता है ना कैंडल जो है, उसको अंदर में लेता है, तो आपको यहाँ पे सेल में बैठना है। आपका एसएल यहाँ पे रहेगा ऊपर में, आपको यहाँ पे सेल, यहाँ पे एसएल, प्रॉफिट कहाँ तक लेना है, ये जो ब्रेन को देखना है यहाँ पे जो है, यहाँ तक लेना है प्रॉफिट। अगर इसके बाद एक क्लोज करती है इसको जो है, तो फिर करना चाहिए कि यहाँ पे फिर सेल में बैठ जाना है। तो यहाँ पे जब तक ये बेंड से नीचे में नहीं लेता तब तक आपको लेना है। सेम ऐसी दूसरा टाइम फ्रेम में भी समझ सकते हो आप जो है। अब मैंने आपको यहाँ पे बता, एक ही मिनट, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे बुलिश मोमेंटम जाएगा, अभी 100% बुलिश मोमेंटम का है। अगर इसी को हम 30 मिनट का टाइम फ्रेम में समझते हैं, 5 मिनट 15 मिनट आपको शॉर्ट टाइम के लिए प्रॉफिट बना के देती है, और 1 आवर 1 डे पे अगर बैठोगे तो लॉन्ग टाइम के लिए आप एक दो दिन के लिए बैठो या एक वीक के लिए बैठो, आपको बड़ा पैसा बनाने के लिए। अब यहाँ पे सभी टाइम फ्रेम के अंदर में प्रॉफिट देगी इंडिकेटर। 100% जहाँ पे होगा वो देगी, अगर 100% में नहीं होगा, मतलब उसको डाउट रहेगा तो नहीं देगी। तो जहाँ पे नहीं देता है वहाँ पे आपको समझना है। यहाँ पे दिया, अब कहाँ तक लेना था हमें प्रॉफिट, यहाँ पे बाई बोल दिया, और इधर का हमें फ्यूचर नहीं पता। ठीक है, इधर का फ्यूचर हमें क्या है नहीं पता है, इसको थोड़ा अंडरग्राउंड करते हैं। अब यहाँ पे हमने कहना चाहिए कि बाय का सिग्नल दिया, ठीक है। अब फ्यूचर हमें पता है क्या, नहीं पता। अब हमने कहना चाहिए कि हम जिस हिसाब से आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे हमें बाय का मिला ऑप्शन, मोमेंटम बेरिस का है, तो इसको जब तक क्लोज नहीं करेगी तब तक बुलिश मोमेंटम नहीं दिखाएगा ट्रेंड के हिसाब से, लेकिन हमें प्रॉफिट जस्ट इसके नीचे में तक हमें लेना है।
तो यहाँ से हमें यहाँ तक हमने यहाँ पे लिया और यहाँ तक हमारा प्रॉफिट कट गया। फिर इसके बाद इसको क्लोज करिए, मतलब ये प्रीवियस कैंडल और बेरिश मोमेंटम को इन्होंने क्या किया, क्लोज किया। ये बेरिश मोमेंटम को यहाँ पे एक कैंडल ने क्रॉस किया, इसलिए बुलिश मोमेंटम आया। अब बुलिश मोमेंटम में आया तो आपको ये देखना है कि बुलिश मोमेंटम यहाँ पे प्रीवियस कैंडल ये हो गया, इस प्रीवियस कैंडल को इन्होंने क्या किया, क्लोज किया। तो यहाँ पे आपको बाय लेना है और ऐसे यहाँ पे लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट आया, फिर एक कैंडल बनाती है रेड का, लेकिन ये प्रीवियस कैंडल से बड़ा नहीं है। फिर डोजी बनाती है, फिर एक कैंडल बनाती है रेड का। तो आपको समझ जाना है, प्रीवियस कैंडल से नीचे में कैंडल क्लोज किया, यानी कि प्रॉफिट आपका माइनस, अगर प्रॉफिट नहीं बना है माइनस बना है तो माइनस में काट देना है। तो यहाँ पे आपने कट कर दिया, क्योंकि प्रीवियस कैंडल से बड़ा कैंडल बना है तो हमें सेल पे बैठना था। तो यहाँ पे आपने सेल नहीं, ठीक है। अगर आप सेल यहाँ पे बैठ जाते हो, बाय का यहाँ पे प्रॉफिट या इस बेंड से ऊपर जाता तो हम क्लोज करते। यहाँ पे हमें एक कहना चाहिए कि छोटा सा प्रॉफिट मिला, यानी कि सपोज यहाँ पे हमने बाय लिया, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे तो 100% मिला है। इस बीच में कन्फ्यूजन जो करती है मार्केट में, जो ऐसे खाती है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक कैंडल ने क्लोज किया, बेरिश मोमेंटम को कैंडल ने क्लोज किया, अब क्लोज किया तो बुलिश मोमेंटम दिखाया। अब हमें पता है प्रीवियस कैंडल से कोई भी बड़ा कैंडल आता है तो हमें फट से बाय लेना है। जैसे दूसरा कैंडल स्टार्ट होने से पहले बाय, सपोज यहाँ पे बाय, ये स्टार्ट होने पहले बाय, और यहाँ पे आपको लेना है एसएल। क्लियर है। अब यहाँ पे प्रॉफिट कब तक लेना है, जब तक ये बेंच के ऊपर नहीं जाता तब तक आपको प्रॉफिट लेना है। अब सपोज आपने यहाँ पे देखा यहाँ तक गया और आपको लगेगा क्योंकि बेंच ऊपर तो गया नहीं है तो 100% प्रॉफिट आएगा करके। लेकिन कभी भी आपको ये याद रखना है कि कोई भी कैंडल ऐसा बुलिश बुलिश जा रहा है, ठीक है, लेकिन बेरिश में कोई ऐसा कैंडल बन जाता है जो प्रीवियस कैंडल को क्लोज कर दे, ठीक है। ये बुलिश मोमेंटम है, हमें तो लॉन्ग टाइम के लिए लेना था, लेकिन मार्केट अचानक से ऐसा मूवमेंट कर देती है, ऐसा मतलब बायर यहाँ पे बाय या सेल कर देता है, जो हमारा स्ट्रेटजी को क्या करते हैं, विफल कर देती है। तो इस समय क्या किया, विफल करने का कोशिश किया। आपने यहाँ पे बुलिश में बैठा, यहाँ पे प्रॉफिट लिया, लेकिन यहाँ आपको एक कैंडल ऐसा दिखा कि ये प्रीवियस कैंडल को क्लोज कर दिया। तो आपको यहाँ पे आपका जो है जो भी प्रॉफिट $1 $2 जो भी बनता है आपका जो है, उसको लेके आप यहाँ पे हट जाना, या यहीं पे फिर सेल पे बढ़ जाना और यहाँ पे एसएल दे देना सेम जो है। और कब तक देना, जब तक ये जो है पेन को जो है क्लोज नहीं करती या नीचे नहीं आते तब तक लेना है। लेकिन एक बात को याद रखना है, अगर हम अपोजिट बैठे हैं, मोमेंटम बुलिश का है लेकिन हमने यहाँ पे लिए सेल, तो आपको कहाँ तक लेना है, ये जो बेन है, ये जो बुलिश का मोमेंटम वाला जो है वहाँ तक आपको लेना है। ये लाइन जो दिख रही है ना अपन जो है रेड का और ग्रीन के बीच में, उस लाइन तक। या ये जैसे कि कैंडल, एक कैंडल में हमने प्रॉफिट बनाया और हमें लग रहा है कि और प्रॉफिट बन सकता है, और हमने यहाँ पे वेट किया यहाँ पे जो है, लेकिन बाय 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 जा रहा है। फिर इसको लग रहा है कि इसको क्लोज किया अपन जो है, ठीक है। यहाँ पे फिर बुलिश का मोमेंटम, इस कैंडल को प्रीवियस कैंडल ने यहाँ पे कोरने की कोशिश किया है, आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट को काट देना है। फिर यहाँ पे देखना है प्रीवियस कैंडल से कोई बड़ा कैंडल है क्या। तो ये रेड वाली कैंडल से यहाँ पे एक ग्रीन वाली कैंडल बड़ा है, मतलब ये प्रीवियस कैंडल से बड़ा एक कैंडल है, मतलब नीचे में जो कैंडल रहेगा बड़ा वाला उस कैंडल से क्लोज होना चाहिए। अब इस कैंडल से क्लोज हुआ ये, यहाँ पे आपको बाय लेना है। मतलब देखो मोमेंटम अगर चेंज होती है, अगर चाहती है एसएल खाना मार्केट में तो खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 ट्रेड में आपका जो है एक ट्रेड 2 ट्रेड अगर फेल हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर तुरंत बाय यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे बाय किए, यहाँ पे जो है यहाँ पे एसएल ले लिए। प्रॉफिट कब तक लेना है, प्रॉफिट लेना है जब तक ये जो है, ये बेन जो है बीच में जो मार्केट चल रहा है, जब तक ओवर जो नहीं होता। मोमेंटम बुलिश का है तो बुलिश में मोमेंटम देखना है आपको, ओवर जोन कहाँ तक गया, यहाँ तक। यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया तो आपको देखना है कि ये प्रीवियस कैंडल कोई भी हो, देखो इसमें देखो आप जो है
कहीं पे कोई भी प्रीवियस कैंडल है, कोई ऐसा कैंडल बना दिया क्या जो आपको कहना चाहिए कि मार्केट का मोमेंटम चेंज कर दिया? नहीं बनाया ना। देखो ये बड़ा कैंडल बनाया, ये छोटा बनाया, लेकिन एक कैंडल को क्लोज किया क्या? नहीं किया। तो उसी तरह आपको साइकोलॉजी थोड़ा लगाना है। अब यहाँ तक हमें समझ में नहीं आया तो हमें कोई ऐसा कैंडल का वेट करना है जब तक हमें लॉन्ग टाइम की प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, जब तक वो कैंडल प्रीवियस कैंडल को क्लोज नहीं करता। अब यहाँ पे कोई दिख रहा है कैंडल क्या? बाय सेल होते होते यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन धड़म से ये जो डोजी बनाने के बाद, ठीक है, ये कैसा रेट का कैंडल बनाता है जो बॉडी में इसको क्लोज करता है, फिर बुलिश आता है, फिर डोजी बनाता है, फिर एक बेरिश कैंडल क्लोज करता है। अब बेरिश कैंडल क्लोज किया और प्रीवियस कैंडल जितने भी है सब के नीचे में क्लोज किया, तो आपका जो यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट था तो आपको यहीं पे क्लोज कर देना है। मतलब आपको बोलने का मतलब ये है कि आपको तीन चीज समझना है। ये जो बता रहा है, ये जो मार्केट जो है बेन के अंदर में चल रहा है, तब तक आपको, जब तक बाहर नहीं होता तब तक आपको प्रॉफिट लेना है। लेकिन ऐसा सिचुएशन आता है, क्रिएट होता है, लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पे कि उसका एसएल हिट करके यहाँ पे शो करता है कि इतने लोगों का एसएल, इतने लोगों का फंड लगा हुआ है, इसको लेना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये कैंडल जिससे आता है आपको प्रॉफिट को क्लोज करना है, नहीं तो आपका क्या होगा, जो प्रॉफिट इतना लंबा बना है आपका जो है वो थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे जैसे कि ये कैंडल ने क्या किया, क्लोज कर दिया, ठीक है, और ये मोमेंटम क्या है, बुलिश का है। और यहाँ पे इसको क्लोज करेगा तो और नीचे आएगा, अगर इसको नहीं क्लोज किया तो यहीं से बाई जाएगा, हमें पता है। तो यहाँ का डिफरेंट में सेल करना है तो शॉर्ट टाइम के लिए सेल कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो आप जो है थोड़ा सा क्या करो, अपन जो है वेट करो। आई होप धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। इसका मैं बहुत सारा शॉर्ट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझ में आए, 2-4 देखना, फिर 100% इसका यूज करना आपको आ जाएगा। ये अभी बुलिश मोमेंटम है, आप यहाँ पे देखो बेरिश मोमेंटम है ये। अब यहाँ पे प्रीवियस कैंडल को ये क्लोज किया, फिर यहाँ पे करना चाहिए एक बेरिश कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया। अब ये बेरिश कैंडल ने क्लोज किया, मोमेंटम क्या है, बुलिश का है, लेकिन बेरिश ने क्लोज किया। अगर ये मोमेंटम जो है इस बुलिश को नीचे में क्लोज करता है तो सेल जाता। अब इस बेरिश को इसने काट लिया यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, लॉन्ग टाइम के लिए आप ले चलो प्रॉफिट जो है। तो इस टाइप का आपको समझना है, थोड़ा साइकोलॉजी समझना है, सपोर्ट रेसिस्टेंट, बुलिश के बेरिश, और इंडिकेटर क्या बोल रहे हैं, आपका माइंड क्या बोल रहा है, प्रीवियस कैंडल से बाद में क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़ा चीज़ों को समझ के आपको जो है। और कभी भी आप जो रिस्क जो है उतना बड़ा मत लेना फंड का, आप जो है मुश्किल से 1% यूज करना या आधा %, या अपन जो है उसको 4 भाग में फंड का जो है या 10 भाग में उसको डिवाइड कर लेना, फिर देन जो है यूज करना, इससे आपको 100% प्रॉफिट होगा। इतना ये बोल सकता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर ये इंडिकेटर जो है आपको एक कंफर्म करती है कि प्रॉफिट कहाँ तक लेना है। जैसे यहाँ पे बाई जा रहा है, बाई जा रहा है, ये कब तक प्रॉफिट लेना, जब तक इसको ऊपर में क्लोज नहीं करता। और ये बेन जैसे मुड़ते जाएगा, मार्केट के हिसाब से मुड़ते जाएगा। सपोज से मार्केट चलो कि ये यहाँ पे अभी है, तो ये जैसे कि बढ़ते जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ऊपर जाते जाएगा। तो जैसे ओवर बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्लोज कर दो, शॉर्ट टाइम के लिए सेल देखो यहाँ पे जो है। और सेल कब तक देखना है, जब तक ये करना चाहिए कि यहाँ तक से नीचे नहीं आ जाता, यहाँ तक ऊपर में रखना है आपका सेल। जैसे इसको क्लोज कर दे, दिखता हुआ है आपका एसएल को नीचे तरफ खिंचाना है, तो आप लॉन्ग टाइम के लिए सेल में बैठना। सिंपल है, फंडामेंटल जो है, बस एसएल इसलिए लेना जरूरी है कि न्यूज के समय में क्या बड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है, और न्यूज नहीं रहता पर भी एसएल खाने के लिए लोग ट्रेड यहाँ पे करते हैं। जो बड़ा ट्रेडर है एक साथ पैसा लगाते हैं, इससे क्या होता है, छोटा ट्रेडर का जो फंड रहता है, जो हाई रिस्क में वॉल्यूम के साथ, हाई वॉल्यूम के साथ जो लगाते हैं, उनका लॉस हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।